नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा युवा मोर्चा के आत्मनिर्भर कार्यक्रम की हो रही किरकिरी। लोगों ने कहा, समाज में अश्लीलता फैलाने वालों को सम्मानित करना समाज हित में नहीं। जनपदवासी तो छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ता ही कार्यक्रम पर उठा रहे हैं सवाल। अश्लीलता फैलाने वाले क्रिएटर भारत की संस्कृति को कर रहे खराब। आशीष सिंह भाजपा कार्यकर्ता। मामला हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे का। बिहार रैली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था कि सस्ते डेटा का इस्तेमाल बिहार के जो युवा हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसी बयान का सही बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जिले के क्रिएटर हैं उनको बुला के सम्मानित करने का काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी किरकिरी पूरे जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में हो रही है। क्योंकि कुछ ऐसे क्रिएटर भी थे जिनका कंटेंट काफी अश्लील रहा, जिसको लेकर जिले के लोग तो नाराज हैं ही, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं बजरंग दल के संयोजक, पूर्व संयोजक रहे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं आशीष सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनका रिसेंटली अभी एक ऑडियो भी वायरल हुआ कि उनको धमकियां दी जा रही, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था कि ऐसे लोगों को सम्मानित ना किया जाए, जिसके बाद जो अश्लील कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर है उनके अन्य अदर नंबर से फोन आते हैं और उनको धमकी देने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल उनसे सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो इस पूरे सम्मानित करने का जो कार्यक्रम था, आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम था, उनका क्या नजरिया है इसमें। या जो अभी रिसेंटली कार्यक्रम हुआ है जिले में, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, खास करके जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी जी, उन्होंने जिले के क्रिएटर्स बुलाए थे और उनको सम्मानित किया है। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? निश्चित तौर पर जो अच्छे कंटेंट बनाने वाले हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए और होना भी चाहिए उनका सम्मान, जो समाज में अच्छा संदेश देना चाहते हैं, जो समाज में बताना चाहते हैं कि समाज सेवा किस तरह कर सकते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम लोग किस तरह बचा सकते हैं और समाज में क्या अच्छा कर सकते हैं। कुछ नया क्रिएटर का मतलब कुछ ऐसा नया करें जिससे समाज में एक अच्छा संदेश है। ऐसे क्रिएटरों का सम्मान अगर होता तो निश्चित तौर पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उस विचारधारा के कार्यकर्ता हैं जहां पर संस्कृति, सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहरों को बनाने के लिए लगातार काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, अयोध्या का मंदिर हो, या दतिया की हमारी माई हो, या रोरछा धाम का हो, तमाम ऐसी जगहों का जो सांस्कृतिक धरोहर है जो छिड़ी अवस्था में थी, उनका विकास हो रहा है। तो हम सांस्कृतिक धरोहर को बचाने वाली पार्टी है। तो हम इस नाते हम लोगों को चाहिए था कि हम ऐसे क्रिएटरों को बुलाना चाहिए जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को फॉलो करके या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को फॉलो ना करें, लेकिन भारत माता की जो विचारधारा है, हमारी विश्व गुरु बनने की जो विचारधारा है, उस तरह के कार्यक्रम या इस तरह के कंटेंट करते हो, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को नहीं बुलाया गया, उसमें कुछ अश्लील कंटेंट बनाने वालों को भी बुलाया गया जो मंदिर में नाच करके मंदिर की गरिमा भंग करते हैं और बहुत ही ऐसा अश्लील कंटेंट बनाते हैं कि पॉर्न अगर कहा जाए तो उसको कम नहीं होगा। पॉर्न जैसे अश्लील कंटेंट बनाने वाले, देवर भाभी के रिश्तों का मजाक बनाने वाले, जैसे देवर और भाभी के रिश्तों को माँ माना गया है, माँ जैसा माना गया है। जैसे पता होगा कि जब माता सीता जी का हरण कर लिया गया, रावण ने हरण कर लिया छलपूर्वक, तो माता सीता ने अपने गहने फेंके थे, तब भगवान ने ना उनके माथे की बिंदिया पहचानी थी, ना हाथों के कंगन पहचाने थे। भगवान लक्ष्मण ने सिर्फ माता के पैरों की पायल को पहचाना था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे माँ के रूप में है और मैंने सिर्फ उनके पैरों को देखा है, उनके पैर छूते समय। ऐसा पवित्र भाव, ऐसे पवित्र संस्कृति हम लोगों की है और उस संस्कृति को नाश करने वाले लोग जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, भाभी देवर के रिश्ते पर अश्लील से अश्लील, गंदे से गंदे कंटेंट बना करके हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। हमारी पार्टी का और सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है महिला शक्ति को लेकर के, मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है इस समय। इसमें महिलाओं को जाकर के जागरूक किया जा रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कंटेंट समाज को दूषित करते हैं। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ भी बहुत छेड़छाड़ जैसी घटनाएं, इस तरह के कंटेंट को देख करके लोगों के हौसले बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे कंटेंट बंद होना चाहिए जो अश्लीलता परोस रहे हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति का नाश कर रहे हैं। तो सभी मैंने रिसेंटली वीडियो देखे हैं कि पीछे बीजेपी का झंडा लहर रहा है, आगे अश्लील गानों पे लड़कियां डांस करती हुई रील्स बना रही हैं, तो उनको किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित तौर पर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोग
चाहे पार्टी के हो या पार्टी के बाहर। निश्चित तौर पर पार्टी मैं रोकना चाहूंगा कि आपने कहा पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के ही लोग पदाधिकारी उसमें पूरे कार्यक्रम मौजूद थे और उन्होंने ही सम्मानित किया है ऐसे क्रिएटरों को। निश्चित तौर पर जिन्होंने भी सम्मानित किया, मैंने फिर वही कहना चाह रहा था कि चाहे वो पार्टी के हो या पार्टी के बाहर के लोग हो, ऐसे पार्टी अगर पार्टी के लोग हैं तो पार्टी को चाहिए कि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जो पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का जो कथन था वो अश्लील रील के बारे में नहीं था, या तो उनके विचारों को वो सही ठीक से समझ नहीं पाए या तो फिर उनके विचारों को फॉलो नहीं करना चाहते, अपना कार्यक्रम हिट करने के लिए चक्कर में, भीड़ बनाने के चक्कर में इस तरह का कार्यक्रम कर दिया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि पुलिस विभाग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। रील्स बनाकर कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी पैदा कर रहे हैं, तो क्या ये उससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है? निश्चित तौर पर मैं आत्मनिर्भर उनको मानता हूँ जो दीपावली के दीपक बनाते हैं, वो प्रजापति समाज के लोग, वो आत्मनिर्भर हैं। जो मेहनत और मजदूरी करके खाते हैं वो आत्मनिर्भर हैं। जो अपने जो बच्चों को अपने गोद में लेकर के जो शादी वाले छाते उठाते हैं वो लोग आत्मनिर्भर है। जो समूह के माध्यम से मोमबत्तियां बनाई जा रही हैं, अगरबत्ती बनाई जा रही हैं, महिलाओं को ट्रेंड करके उनको रोजगार दिया जा रहा है, वो आत्मनिर्भर है। भैया कहीं ना कहीं हम लोग बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, यहाँ अगर बात रोजगार की करें तो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहीं अगर इस तरह से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे रील्स को बनाने को लेकर, और तो क्या रोजगार की बात करना सही है, रील्स को बढ़ावा देना सही है? बुंदेलखंड में अगर हम लोग हैं तो ये वीरों की धरती है, जिसमें कहा जाता है आला उदल बड़े लैया जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। ऐसी वीर भूमि, ऐसे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जिन्हें हम आदर्श के रूप में पूछते हैं, पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव का विषय है। ऐसे गौरवशाली प्रदेश जो हमारा बुंदेलखंड है, जो पिछड़ा हुआ, अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन रोजगार पे भी अच्छे कदम उठाने चाहिए और सरकार उठा भी रही है, उसका भी बहुत सारा आंकड़ा है। लेकिन वर्तमान में भी सिर्फ रील का मामला है और लगातार मेरे इस मुद्दे को उठाने के लिए और हमने जिले में तय किया है कि अब अश्लील कंटेंट नहीं बनेंगे। इसको लेकर के लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो कमेंट कर रहे हैं उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सेंट्रली में अभी आपके सामने भी एक फोन आया, तो लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। लेकिन हम उस पद से पृथक नहीं होंगे जिसमें डर और भय का माहौल है। आज अपने एडीएम महोदय को भी शिकायती पत्र दिया है, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं लोगों पर? निश्चित तौर पर हम इस तरह के लोगों पर जो कंटेंट बनाते हैं उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। और मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को तोड़ना देश की अखंडता को तोड़ने जैसा है। तो निश्चित तौर पर जो देश की अखंडता खंडित करता है उस पर राष्ट्र के तहत कार्रवाई होती है। आपको नहीं लगता कि अभी जो सम्मानित किया गया ऐसे लोग क्रिएटरों को, कहीं पार्टी की छवि भी धूमिल होती है? निश्चित तौर पर इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं और ऐसे लोगों को जिन्होंने सम्मानित किया है उनके खिलाफ भी मैं कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। जी, जैसा कि बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था वो कुछ ठीक से समझा नहीं, और एक जो प्रोग्राम किया गया आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो रील्स बनाते हैं ऐसे लोगों को सम्मानित ना करें जो समाज में गलत छवि बनाते हैं और लोगों पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। न्यूज़ 24 फर्स्ट डेस्क के लिए मैं संदीप द्विवेदी, हमीरपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।